दोस्तों नमस्कार। इस देश में मॉनसून का इंतजार हम सबको रहता है, खासकर किसानों को भी रहता है। और दिल्ली में रहने वाले लोग इसलिए मॉनसून का इंतजार करते हैं कि शायद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जब मॉनसून की बात होती है, गर्मी से राहत की बात होती है, साथ में एक डर और बैठ जाता है कि दिल्ली में कौन कौन सी सड़कों पे बाढ़ आ जाएगी, कहां कहां पे ट्रैफिक जाम होगा, कहां कहां पे कितने घंटे फंसना पड़ सकता है। एक छोटा सिटी स्टेट है दिल्ली, और दिल्ली की जो टोटल रेवेन्यू है वो है करीब 73,000 करोड़ का बजट है। और जिसको हम बोलते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर बोलते हैं कि दिल्ली एक सरप्लस स्टेट है, मतलब हमारे पास जितना पैसा है उतने हमारे पास जरूरतें नहीं है, या मैं ये कहूं कि हमारे खर्चे से ज्यादा हमारे पास पैसा है, पैसा बच जाता है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सुगम शहर होना चाहिए था। लेकिन ट्रेजेडी की बात यह है कि हमारे पास पैसा है, लेकिन समझ नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो। जिस तरह से एक बारिश के अंदर दिल्ली में सब तरफ अफरा तफरी हो गई, दिल्ली का हर महत्वपूर्ण मार्ग अपने आप में एक नहर या नदी के रूप में दिखाई देने लगा, इससे और क्या बड़ा प्रमाण चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसका अपने आप में कोई मुकाबला नहीं है, कि सब कुछ होने के बाद भी हम दिल्ली को मैनेज नहीं कर पा रहे। क्या ये मानसिक दिवालियापन का नतीजा नहीं है? क्या ये बैड प्लानिंग का नतीजा नहीं है? या ये उन राजनेताओं की उपेक्षा का नतीजा है कि दिल्ली को सब कुछ होने के बाद भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही? अब इस सवाल का जवाब ये है कि आफ्टर ऑल ये पैसा जा कहां रहा है। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, दिल्ली के बजट के आंकड़े, क्योंकि अक्सर बाकी राज्यों को ये शिकायत रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए हम पूरा काम नहीं कर पा रहे। दिल्ली के पास संसाधन जरूरत से ज्यादा हैं, हमारे को ये समझ नहीं आ रही कि हम संसाधन का उपयोग कैसे करें। दूसरी तरफ दिल्ली परेशान है, और पहली बारिश में ही दिल्ली जाम हो गई, दिल्ली ठप हो गई। दोस्तों, बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं काम की बात आपसे करने वाला। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अर्बन डेवलपमेंट है दिल्ली का, जिसके कारण कि वाटर फ्लो, लेवलिंग, किस तरह का कंस्ट्रक्शन कहाँ हो, कौन सी किस तरह की जरूरत कहाँ पे है, उसका कंस्ट्रक्शन कराया जाए, ये सब अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट का काम है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल, मतलब एक साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो 2,000 करोड़ रुपए खर्चे, पिछले साल करीब 3,500 खर्चे, इस बार करीब 3,350 करोड़ का प्रावधान है, मतलब पिछली बार से 27% ज्यादा। अगर दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग सही थी, तो दिल्ली में पार्किंग की समस्या और दिल्ली में फ्लडिंग की समस्या क्यों है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से दिल्ली में किसी भी तरह का निर्माण, कहीं पे भी बजट स्पेंडिंग अगर होगा, तो चीफ मिनिस्टर की कंसेंट जरूरी है, कैबिनेट की कंसेंट जरूरी है। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, जिसके कारण दिल्ली में जो जन सुविधाएं हैं वो सही रहें, इसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है और एमसीडी की। अब दोनों की दोनों केजरीवाल पार्टी के पास है। दिल्ली में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का मतलब होता है कि आपके आसपास पानी जमा ना हो, गंदगी ना हो, सफाई होती रहे। टोटल एक्सपेंडिचर जो किया गया, वो किया गया 2 साल पहले 1137 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो बजट एस्टिमेट रहा वो रहा करीब 3557 करोड़ रुपए, और खर्च किए गए मात्र 1973 करोड़ रुपए। इसका मतलब जितना आपने बजट एलोकेशन किया था, आप उतना खर्च नहीं कर पाए। कारण क्या था?
कि आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जेल में थे? क्या आपके पास कोई और संसाधन नहीं थे दिल्ली में कार्रवाई करने के लिए? क्या आपके प्लान के लिए मंत्री का होना जरूरी था या ब्यूरोक्रेसी पे आपको भरोसा नहीं था? क्या कारण था? और इस साल आपने 2866 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के, जो पिछले साल से 45% ज्यादा है। और हर साल दिल्ली में बारिश होती है, आपको ये पता है कि वाटर लॉगिंग कहाँ होती है। जो सैनिटेशन की बात है, आपके एमसीडी के वर्कर्स सफाई के नाम पे कूड़ा उठा के नालियों में डाल देते हैं, और ये वही नाली है जिसके कारण दिल्ली में जहां भी बारिश होती है वो पानी को बहा के जो छोटे नाले हैं या वहां से यमुना नदी है वहां तक ले जाने का काम ये नालियां करती हैं। लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मचारी आपकी नालियों में जो इधर उधर से कूड़ा आता है उसको उठा के डाल देते हैं। तो जो दिल्ली का बजट है वो नालियों में जा रहा है, जन सेवा में नहीं जा रहा है। ये बात हमें समझनी होगी। और केजरीवाल साहब बहुत शोर कर रहे थे कि साहब हमें एमसीडी दे दो। अब एमसीडी उनके पास आ गई, सरकार उनकी, एमसीडी उनकी, फिर दिल्ली में नालियां साफ क्यों नहीं हुई? जबकि आपने इस साल बजट में करीब 2866 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, 3 महीने निकल चुके हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि आपने अभी तक करीब 700 करोड़ रुपए खर्च दिए हैं, लेकिन दिल्ली की नालियां साफ नहीं हुई। तो ये पैसा गया कहां? क्या सीएजी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि दिल्ली में फ्लडिंग क्यों होती है बार बार, और इतना पैसा खर्च होने के बाद क्या पैसा साइफन ऑफ हो जाता है, या जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो डिफेक्टिव हैं, या जो एजेंसीज हायर की जाती हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ बिल इशू करती हैं? और दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी और चीफ मिनिस्टर कार्यालय किस तरह से सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली में जिस चीज का पैसा दिया गया वो वास्तव में काम हुआ या नहीं, या वो पैसा घूम के पार्टी फंड में चला गया? ये हमें समझना होगा। दिल्ली में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए 2 साल पहले 407 करोड़ रुपए दिए गए थे, पिछले साल 1131 करोड़ रुपए दिए गए थे, खर्चे सिर्फ 455 करोड़। और इस बार दिल्ली में फ्लड कंट्रोल के लिए 603 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, पिछली बार से 33% ज्यादा। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप हिसाब लगाएं तो कई हजार करोड़ रुपए दिल्ली में सैनिटेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए दिए जाते हैं। ना दिल्ली में सैनिटेशन होता है, ना फ्लड कंट्रोल। तो ये पैसा जाता कहां है? क्योंकि जैसे ही बारिश होती है दिल्ली में फ्लडिंग शुरू हो जाती है। और केजरीवाल साहब इस बात को बिल्कुल अपनी स्पीच में नहीं बोलते कि हमने दिल्ली को फ्लड मुक्त कर दिया है। उनकी स्पीच में सिर्फ यही रहता है कि दिल्ली में हमने फ्री बिजली बांट दी। और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। अगर हम ये ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये दिल्ली के लिए सुखद नहीं है। अगर फ्लडिंग होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, सैनिटेशन अगर सही नहीं होता है तो बीमारियां फैलती हैं, दिल्ली के हॉस्पिटलों में भीड़ होती है, लोग बीमार होते हैं। ओवरऑल दिल्ली की इमेज और दिल्ली की प्रोडक्टिविटी खराब होती है। क्या केजरीवाल साहब ये बताएंगे कि दिल्ली को फ्लड मुक्त करने के लिए उनके पास क्या प्लान है? क्योंकि यमुना डेवलपमेंट प्लान तो आज तक सामने आया नहीं। कम से कम जो दिल्ली की सड़कें अपने आप नदी बन जाती हैं, उनसे तो मुक्ति मिल जाए। क्या इसका कोई प्लान है या नहीं? ये बात हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो हजारों करोड़ रुपए सैनिटेशन और फ्लड कंट्रोल के नाम पे दिल्ली में खर्च हो रहे हैं, वास्तव में दिल्ली को फ्लड कंट्रोल मुक्त कर देंगे, या इसमें जांच की जरूरत है ये पता लगाने के लिए कि ये पैसा गया कहां? और अगर इस पैसे की जांच के आदेश अगर एलजी ने दिए तो फिर केजरीवाल साहब कहेंगे कि हमारे काम में इंटरफियरेंस हो रहा है, और फैक्ट यह है कि काम हो ही नहीं रहा है। तो इंटरफियरेंस की तो बात कुछ और है। तो मेरा केजरीवाल साहब से निवेदन है कि आप दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाइए कि आप दिल्ली को फ्लड मुक्त बनाएंगे, ताकि एलजी को इंटरवीन ना करना पड़े।
क्या इस तरह का आश्वासन आम आदमी की पार्टी की तरफ से आ सकता है, या सिर्फ राजनीतिक भाषण और फ्रीबीज ही मिलेगा? ये बात हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं और बारिश का टाइम है, तो फ्लड के एक्सपीरियंस का भी इंतजाम कर लीजिए। आपका क्या कहना है कि दिल्ली के या देश के बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से फ्लडिंग हो रहा है और हजारों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे शहरों में खर्च हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये जो इंजीनियर्स इस तरह के खर्चे करते हैं, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, इनकी क्षमताओं की, इनकी क्वालिफिकेशन की, इनकी कॉम्पिटेंसी की, कि वास्तव में जो नक्शे पास हो रहे हैं वो वास्तव में कॉम्पिटेंट लोगों द्वारा हो रहे हैं? क्या वो सही हैं? क्या इस तरह के हर डेवलपमेंट प्लान का सोशल ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या राज्य सरकारों को और खासकर लोकल म्युनिसिपैलिटीज को पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं आना चाहिए कि आफ्टर ऑल आपने कहाँ कितना पैसा लगाया? क्या इसका चार्टर वेबसाइट्स पे नहीं होना चाहिए कि इस महीने हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी नालियां साफ करवाई और वहां पे हमने क्या क्या रिपेयरिंग वर्क कराया या फ्लड कंट्रोल मेजर लिए? क्यों हम ट्रांसपेरेंसी में नहीं उतरते? और हमें पता है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक बंदरबांट होगी, जनता का पैसा बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा और जनता परेशान रहेगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या सारे सिविल वर्क का सोशल ऑडिट देश में होना चाहिए या नहीं? क्या इसका मैंडेटरी कानून बनना चाहिए या नहीं? या जितने खर्चे होते हैं, जहां पे भी भारत सरकार या राज्य सरकारें टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल करती हैं, वो सारा डेवलपमेंट वर्क कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे डेट बाय डेट आना चाहिए या नहीं? आपका क्या विचार? कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए और इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि जब तक हम इस तरह की आवाजें नहीं उठाएंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो अपने काम करने के तरीके को नहीं सुधारेंगे। कड़े सवाल पूछने होंगे अगर जनता को परेशानी से बचना है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।